हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग क्या होता है और मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, या यूं कहें कि किस तरीके से टेंटेड मनी को अनटेंटेड मनी में कन्वर्ट किया जाता है। एक एग्जाम्पल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी पॉलिटिशियन का या गवर्नमेंट सर्वेंट का या किसी भी गैंगस्टर का, जिसे कि इलीगल एक्टिविटी से कैश मिला है। मान लीजिए करप्शन करके किसी पॉलिटिशियन को कैश मिला है और वो पॉलिटिशियन उस कैश को छुपाने की सोच रहा है, लेकिन कैश क्योंकि बहुत ज्यादा है तो उसे छुपाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो उस पॉलिटिशियन को या उस गवर्नमेंट सर्वेंट को या उस गैंगस्टर को उस कैश को छुपाना है। उस कैश को छुपाने के लिए वो हेल्प लेगा किसी प्रोफेशनल की या किसी ऐसे पर्सन की जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करता है। अब उस कैश को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करवा दिया जाएगा ताकि किसी भी रेगुलेटरी को उनके ऊपर शक ना हो। एक और तरीका होता है शेल कंपनीज बनाकर। शेल कंपनीज उन कंपनीज को बोलते हैं जो कंपनीज सिर्फ ऑन पेपर्स एग्जिस्ट करती हैं। रियल में इन कंपनीज का कोई काम नहीं होता, लेकिन ये कंपनीज ऑन पेपर बहुत कैश रिजर्व दिखाती हैं, लेकिन रियल में वो रिजर्व होता ही नहीं है। तो या तो उस अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करवा दिया जाता है, या फिर शेल कंपनीज के थ्रू उस पैसे को छुपाने की कोशिश की जाती है, या फिर इसके अलावा एक तरीका और भी होता है। इसके अलावा एक और तरीका यह है कि उस पैसे को किसी बॉक्स में बंद करके स्मगलिंग की तरह, किसी बॉक्स में बंद करके और उस पैसे की स्मगलिंग कर दी जाए इंडिया से बाहर। तो इंडिया से बाहर किसी कंट्री में उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के प्रोसेस में उस कैश को इंडिया से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंडिया से बाहर ये पैसा पहुंचता है उन कंट्रीज में जिन कंट्रीज को टैक्स हेवन कंट्रीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर, दुबई, बहामा, पनामा, ऐसी कंट्रीज में इस कैश को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उन कंट्रीज में अलग अलग कंपनीज को ये कैश रिसीव होगा और कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू इस पैसे के ओरिजिनल सोर्स को छुपाने की कोशिश की जाएगी। तो जब अलग अलग कंट्रीज में और अलग अलग कंपनीज में, जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं उनमें जो अलग अलग कंपनीज हैं उसमें ये पैसा रूट करेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं लेयरिंग। तो लेयरिंग के प्रोसेस में उस पैसे के सोर्स को छुपाने की कोशिश की जाएगी। एंड द थर्ड एंड द लास्ट स्टेज इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। लास्ट स्टेज में वो पैसा वापस इंडिया में आएगा। इंडिया में वो पैसा आएगा आइदर एफडीआई की फॉर्म में या किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की फॉर्म में। वो पैसा इंडिया की लेजिटिमेट इकोनॉमी में एंटर करेगा और इंडिया में एंटर करने के बाद उस फंड को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा आइदर फिल्म इंडस्ट्री में या फिर रियल एस्टेट में या फिर स्टॉक मार्केट में। और इन इंडस्ट्रीज में इस पैसे को इन्वेस्ट करके पूरी तरीके से यह कोशिश की जाएगी कि ये कोई ना जान पाए कि इस कैश का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। लेकिन आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से जो फंड आता है, जो पैसा आता है, उस पैसे का इस्तेमाल ड्रग्स में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए G7 कंट्रीज ने FATF को बनाया, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया, जिसने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं। इंडिया में भी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया है। सो ये हमने डिस्कस किया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है और मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। So that's it from my side. Stay tuned for more videos. Thank you so much.